हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें जेडीपीडी और स्कैप फोल्डिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो हम लोगों ने सिद्धांत को तो पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हमें कितना क्वेश्चन समझ में आया है कितना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वाइगोस्की ने हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की है। तो ऑप्शन में जब भी कहीं समाज या फिर कोई संस्कृति के बारे में बात रहेगा तो अधिकतर वही ऑप्शन सही होंगे जिसमें वाइगोस्की के सिद्धांत की बात की गई हो। तो ऑप्शन नंबर पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। जरूरी नहीं है कि जब बच्चों को पुरस्कार दे तभी वो सीखें, तो ये बात तो गलत है और वाइगोस्की ने किसी भी पुरस्कार के बारे में कोई भी बात नहीं कही है। दूसरा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। अब पशु पे प्रयोग करेंगे तो बच्चे का चिंतन तो नहीं समझ सकते हैं आप, हो सकता है शायद पशु के चिंतन को समझ सके। तो बच्चे का और पशु से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी गलत करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। हाँ, वो तो सही है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है। हम लोग सीडीपी का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जब भी दंड देने वाली बात रहेगी तो दंड देने वाली बात को नकारात्मक हमेशा लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये बात सही है। सबसे पहली बात की पॉइंट हमें मिल गया कि सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोस्की ने हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखने की बात कही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुगम। जैसा कि पहले बताया गया है कि जब भी वाइगोत्स्की की बात आती है और अगर ऑप्शन में समाज की बात की गई है तो ऑप्शन वही सही रहेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सपोज करते हैं अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों का आकलन करना है तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, चौथा है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो हमेशा समाज की बात होती है और समाज में लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो हमें बच्चे से ऐसा काम करवाना है जिससे उसका सामाजिक विकास हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे जिससे कई बच्चे मिलकर ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करें। इससे उनका सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है, इसे क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर साल इससे रिलेटेड बस इसका लैंग्वेज बदल देता है और एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं, निर्देशित भागीदारी, पाड़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषय। तो देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पाड़ दोनों में बारीक अंतर है, तो जब भी अंतर वाली बात आएगी तो हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र लगाएंगे, क्योंकि बच्चा अगर इतना जानता है और हमें किसी की सहायता से उसको इतना ज्ञान दे देते हैं तो जो इसके बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग जेडपीडी मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसमें जो अधिक जो कुशल व्यक्ति उसकी जो सहायता किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पाड़। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। पाड़ को ही इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो स्कैफ फोल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बस हम लोग सिर्फ मदद देते हैं बच्चे को कुछ करने के लिए, पूरा उसका हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, पीछे उसका साइकिल पकड़े रहते हैं और उसको एक सहारा देते हैं, फिर बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो उसी हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पाड़। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, मतलब जेड पी डी के बारे में बात किया हुआ है
कि जेडपीडी क्या है। अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जेडपीडी हमेशा अंतर की बात करता है। मान लीजिए आप आज 80 नंबर पा रहे हो, कल को आप पढ़ने के बाद 120 नंबर पाओ, तो ये जो 40 नंबर का बीच में गैप है उसे ही जेडपीडी बोलते हैं। तो गैप हमेशा अंतर को ही जेडपीडी बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया सकता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले बीच के अंतर को। देखिए यहाँ अंतर की बात आ गई तो हमेशा जेडपीडी ही होगा, कभी भी स्कैप फोल्डिंग आप लोग मत लगाइएगा क्योंकि इसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट में बस थोड़ा सा अंतर है। तो जहाँ भी अंतर आएगा शब्द वहाँ हम लोग हमेशा जेडपीडी करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा के उपयोग करते हैं। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों का निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, जब अपने से ही वो बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत वाक, तो अपने वो कार्यों को अपने ही भाषा से क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए वाइगोत्स्की ने इसको निजी भाषा कहा है। जो व्यक्तिगत जो वाक होता है, जो बच्चा जैसे एक होता है ना कि लड़की कपड़े फोल्ड करते समय खुद से बात करती है, तो उसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि उसकी वो निजी भाषा है। और उसको जीन पियाजे कहते हैं कि ये अहं केंद्रित है। जैसे ऑप्शन नंबर 4 है, अगर इस क्वेश्चन में दिया होता जीन पियाजे के अनुसार तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा की जो ये भाषा है, व्यक्तिगत जो वाक है, उसको अहम केंद्रित कहते हैं जीन पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि ये निजी भाषा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला ऑप्शन है जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में व्यक्तियों के अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अपनी संस्कृति को वो अनुकरण द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं। तो अनुकरण इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें उससे बेटर ऑप्शन दिया हुआ है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना पे अधिक ध्यान देते हैं और वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से हमारी सोशल जो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चा अधिक सीखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन जब भी एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है क्वेश्चन बनाते बनाते, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ देता था कि वैज्ञानिक कहाँ के हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं, उसी प्रकार से जो वाइगोत्स्की है वो रसिया से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत लोग इसको गलती करते हैं, तो ध्यान से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया। जेडपीडी का जो प्रत्यय था उसको किसने दिया था, बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो जेडपीडी की जो कॉन्सेप्ट है उसको वाइगोत्स्की ने दिया था, जेडपीडी का और स्कैफोल्डिंग का, और एमकेओ का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाया ढांचा। देखिए आवश्यकता पड़ने पे बच्चे की जो मदद की जाती है किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, उसको हम लोग हमेशा स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग को हम लोग हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं, यह दोनों नाम से आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये तो रहा आपका वीडियो, होप कि आपको समझ में आ गया होगा वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग किसी और सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।